बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा मेट्रो में भी क्यूआर कोड से मिलेगा टिकट, जानिए इसके फायदे और तरीका। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को डायनेमिक क्यूआर कोड से टिकट भुगतान की सुविधा मिलेगी। इसके सभी स्टेशनों पर टिकट काउंटर पर ये कोड लगाया जाएगा। यूपीआई के जरिए टिकट की राशि का भुगतान किया जाएगा। उम्मीद है कि एक सप्ताह में ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इस लाइन का संचालन कर रही नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन धीरे सुविधाओं को बढ़ा रहा है। इसी क्रम में डायनेमिक क्यूआर कोड की शुरुआत होने जा रही है। आलमबाग बस अड्डे से चलेंगी 10 नई बसें, इन जिलों के लिए होगा संचालन। आलमबाग बस अड्डे से गोरखपुर, कौशाम्बी, आगरा, आजमगढ़ के लिए कुल 10 नई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों को रूट आवंटित कर दिया गया है। ये सभी साधारण बसें हैं। हरगर डिपो के एआरएम काशी प्रसाद ने बताया कि नई बसों के आने से यात्रियों को राहत हो जाएगी। गोरखपुर के लिए 6, कौशाम्बी तक 2, आगरा और आजमगढ़ तक एक नई बसें चलेंगी। साल भर उगा सकेंगी मशरूम, नई तकनीक के साथ खेती पर मिलेगा 8 लाख का अनुदान। मशरूम की खेती के लिए मौसम पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। किसान पूरे वर्ष मशरूम की खेती कर सकेंगे। मशरूम उत्पादन परियोजना के जरिए फ्रीजर की ठंडक में मशरूम की पैदावार के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। मशरूम की खेती को बड़े पैमाने पर नई तकनीक के साथ करने के लिए शाहजहांपुर जिले के 3 किसानों ने आवेदन किया है। मशरूम उत्पादन परियोजना के तहत 2 किसानों ने साल भर मशरूम की पैदावार करने के लिए अपना प्रस्ताव जिला उद्यान विभाग को सौंपा है। यूपी अगले 5 साल में बनेगा हरित ऊर्जा का हब, 16 रूफटॉप और पावर प्लांट से मिलेगी भरपूर बिजली। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल में हरित ऊर्जा का हब बनेगा। यहां गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तरह हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस क्षेत्र में करीब 4,47,310 करोड़ रुपए का निवेश के लिए एमओयू हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़ रुपए बजट मिला है। प्रदेश में 16 रूफटॉप योजना के तहत 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य है। डीबीटी से जल्द दिया जाएगा यूनिफॉर्म, जूते मोजे का पैसा, निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से परिषदीय विद्यालय के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली राशि जल्द ही डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी। इससे पहले शासन ने विद्यार्थियों के डेटा और अभिभावकों के खाता संबंधित जानकारी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कुंभ मेले में आने वाले संदिग्धों की पहचान कर लेंगे फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे। प्रयागराज जंक्शन समेत प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर चेहरा पहचानने वाले कैमरा लगाए जाने की तैयारी है। यहां महाकुंभ 2025 के पूर्व इस तरह के कैमरे लगा दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि अब भविष्य में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे ही लगाए जाएंगे। देश में अभी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कैमरे लगाए गए हैं। कानपुर शहर के अंदर 1900 करोड़ से रेलवे लाइन होगी एलिवेटेड। कानपुर के बीच से होकर गुजर रही अनवरगंज से मंधना रेलवे ट्रैक को एलिवेटेड कराने के बाद सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद से रेलवे बोर्ड को इसे भेजा जाएगा। ट्रैक के एलिवेटेड होने से क्रॉसिंग की वजह से लगने वाले जाम से 15 लाख से ज्यादा लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। नीति आयोग इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुका है। इसमें करीब 1900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट को डीएम विशाख जी ने बताया कि 3 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। चुनाव से पहले कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक दौड़ेगी मेट्रो। 11,076 करोड़ की लागत से कानपुर में मेट्रो का निर्माण चल रहा है। मेट्रो का आईआईटी से नौबस्ता तक पहला कॉरिडोर नवंबर 2024 तक पूरा होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक फरवरी 2024 तक आईआईटी से सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक की ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी। इसके आगे झकरकटी बस अड्डा से नौबस्ता तक के रूट पर 2024 के अंत में मेट्रो ट्रेन शुरू होगी। बोले कमिश्नर, जो निवेशक मांग रहे हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराएं ताकि इकाइयों का जल्द निर्माण शुरू हो। सितंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां जारी हैं। मंडलायुक्त अलीगढ़ नवदीप रेणवा ने इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो निवेशक मांग रहे हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि औद्योगिक इकाइयों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। यूपी में अब कोई एक जिला नहीं बल्कि सभी जिले हैं वीआईपी, जितिन प्रसाद बोले।
लोक विभाग मंत्री और मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने कोई नहीं टिकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 साल में जो काम कर दिए हैं वैसा विकास कोई सरकार नहीं करा सकी। और मंत्री ने दावा किया कि अब कोई एक जिला वीआईपी नहीं है बल्कि राज्य का हर जिला वीवीआईपी है। मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद रविवार को पंचायत भवन में आयोजित भाजपा के सभी मोर्चों के संयुक्त कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। वाराणसी में भव्य स्वागत से अभिभूत हुए G20 देशों के मंत्री विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती निहारी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले G20 देशों के मेहमान रविवार को वाराणसी पहुंच गए। एयरपोर्ट से होटल और गंगा घाटों तक भव्य स्वागत से सभी अभिभूत दिखे। मेहमानों ने काशी की सभ्यता संस्कृति को नमन किया और उसके धार्मिक महत्व को समझा। देर शाम विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की भव्य और अद्भुत छटा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। अब G20 देशों के विकास मंत्री विकास का खाका खींचेंगे। परिवार की आय 4 लाख तो बीटेक की फीस माफ। डीयू ने गरीब छात्रों को दी बड़ी राहत। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने को लेकर कार्य समिति की बैठक को मंजूरी मिल गई है। इसमें फैसला लिया गया है कि जिन छात्रों के परिवार की आमदनी सालाना 4 लाख रुपए है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक की आय वर्ग वालों को आधी, जबकि इससे अधिक आय वालों को पूरी राशि देनी होगी। डीयू में कार्यकारी समिति के सदस्य राजपाल पवार ने बताया कि बीटेक की फीस सालाना 2.5 लाख रुपए निर्धारित है। यूपी के जिले में हो सकेगी लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। योगी की मंत्री नंदी ने किया एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। औद्योगिक विकास मंत्री नंदी गोपाल नंदी ने मेरठ में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर कहा कि यूपी में हाईवे एक्सप्रेसवे का जाल फैल रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 16 घरेलू हवाई अड्डे, 12 एयरपोर्ट के साथ हवाई उड़ान के मामले में यूपी देश का पहला प्रदेश होगा। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा बनेगा जहां लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकेगी। कानपुर में चमत्कार, प्रसाद खिलाने से लौटी आंख की रोशनी, सनातन में शामिल हुए मां बेटा। कानपुर की बाबूपुरवा का जुनैद और उनकी मां ने सनातन धर्म अपना लिया है। जुनैद का दावा है कि उसकी आंख की रोशनी एक चमत्कार की वजह से लौट आई। इसकी वजह से उसका मन बदला, लेकिन वो देवी देवताओं की पूजा करने लगे और सनातनी क्या बने, उनके ससुराल वाले ही जान के दुश्मन बन गए। वो उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। डीसीपी साउथ के सामने पहुंचकर जुनैद ने शिकायत दर्ज कराई है। इस पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। यूपीआरटीओ के 31 पाठ्यक्रमों में दाखिले में विलंब के आसार। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत तैयार स्नातक और पर स्नातक के 31 कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने में विलंब के आसार हैं। पाठ्यक्रमों के संचालन को मान्यता नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव यूजीसी को भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके चलते विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है। सूत्रों की माने तो यूजीसी ने कुछ बिंदुओं की जानकारी मांगी थी और ये जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी 14 जून को करेंगे मेधावियों का सम्मान। आयोजन की तैयारियां जोरों पर। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावियों का 14 जून को सम्मान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में मेधावियों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले सीएम योगी इसी दिन माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लोक भवन में आयोजित समारोह में भी मेधावियों को सम्मानित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से इसकी तैयारी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इमरजेंसी में पीपीएफ से निकाल सकते हैं पैसा, लेकिन आधा ही मिलेगा। नौकरी पेशा लोग अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह की सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। इनमें से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसे देश की पॉपुलर स्मॉल स्कीम में गिना जाता है। आम बोलचाल में इसे पीपीएफ कहा जाता है। सरकारी स्कीम में आप सालाना कम से कम 500 रुपए निवेश कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की रकम 1.5 लाख रुपए है। पीपीएफ पर फिलहाल सरकार सालाना 7.1% की दर से ब्याज दे रही है और आप 15 साल से पहले भी किसी इमरजेंसी के दौरान पैसा निकासी कर सकते हैं। वाराणसी में विदेश मंत्री बोले, दुनिया भर के देशों में हिंदू मंदिरों का कायाकल्प करा रही भारत सरकार। G20 देशों के विकास मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार विदेशों में भी हिंदू मंदिरों का कायाकल्प कर रही है। अबू धाबी में बन रहा मंदिर इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम से पहले अनौपचारिक बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि बहरीन और फ्रांस में मंदिर निर्माण की अनुमति मिल गई है।
झुलसाने वाली गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। गोरखपुर में इस दिन दस्तक देगा मानसून। धूप की तपिश बर्दाश्त के बाहर है। भीषण गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर के पारे का लगातार छठे दिन 41 के पार रिकॉर्ड किया जाना झुलसा देने वाली गर्मी की आधिकारिक पुष्टि है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग और मौसम विज्ञानी का पूर्वानुमान इसे लेकर राहत देने वाला है। पूर्वानुमान के अनुसार गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बादल के छाने और तेज हवा के बीच गरज चमक के साथ बारिश होने से वायुमंडलीय परिस्थितियां बन चुकी हैं। ऐसे में बादलों के घिरने से गर्मी छुट्टी मना सकती है। 2000 रुपए के करोड़ों नोट रखने वाले जाएंगे जेल, केशव प्रसाद मौर्य का बयान। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के किए गए कार्यों को गिनाया, साथ ही विपक्षियों पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार शहर के साथ ही गांव के भी तेजी से विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए कई बड़ी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर पर गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पनकी पावर प्लांट 90% पूरा, जुलाई से बिजली उत्पादन करेगा। कभी पूरे यूपी में बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा कानपुर का पनकी पावर प्लांट जल्द दोबारा बिजली उत्पादन शुरू करेगा। 5,816 करोड़ रुपए की लागत से बने वाले प्लांट में निर्माणाधीन 660 मेगावाट की यूनिट से जुलाई 2023 में बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 90% काम पूरा हो चुका है। कानपुर की पनकी पावर प्लांट में पुरानी यूनिटों को ढहाकर नए यूनिट बनाने की स्वीकृति 2018 में हुई थी। काम 40 महीने में पूरा होना था, लेकिन कोविड से संबंधित लॉकडाउन के कारण परियोजना 1 साल लेट हो गई। अखिलेश यादव का दावा, लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराएगी सपा। विपक्षी दलों की बैठक से पहले फिर सियासी पारा चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। राज्य में एक और बीजेपी विपक्ष की बैठक को बेकार बता रही है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए बीते महीने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। इसके बाद से सैलरी में बढ़ोतरी हुई। अब केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि कब 8वां वेतन आयोग लागू होगा और कब फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। यदि दोनों को मंजूरी मिल जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त तरीके से 44% तक बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते पा रहे हैं। जूनियर महिला हॉकी ने जीता एशिया कप का फाइनल। भारतीय जूनियर महिला हॉकी ने एशिया कप के फाइनल में साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। टीम ने कुल 40 गोल दागे हैं, जबकि उसके खिलाफ विरोधी टीम सिर्फ 4 ही गोल कर सकी। महिला जूनियर एशिया कप की बात करें तो ये टूर्नामेंट का 8वां सीजन है और भारत खिताब जीतने वाला तीसरा देश है। साउथ कोरिया ने सबसे अधिक 4 बार फाइनल पर कब्जा जमाया है। सांसदों की हुई बैठक। ग्वालियर लखनऊ के बीच चले इंटरसिटी भोपाल दिल्ली के लिए भी शुरू हो गाड़ियां। रेलवे की झांसी मंडल परिक्षेत्र के सांसदगण की झांसी में हुई बैठक में भिंड दतिया सांसद संध्या राय ने कहा कि गुना टावर ट्रैक तो बेहतर बन गया है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन अब तक भोपाल और दिल्ली के लिए ही गाड़ियां शुरू नहीं हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर लखनऊ के बीच इंटरसिटी चलाए जाने और दतिया स्टेशन का नाम पीताम्बरा माई के नाम किए जाने और शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव का प्रावधान किए जाने की बात कही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।